जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन धर्म ज्ञान चैनल में। प्रेम विवाह करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था या जिस लड़की के साथ मेरा अफेयर था, वो लड़का या वो लड़की अब मुझसे बात नहीं करती। किसी न किसी बात पे हम दोनों को कहा सुनी हो गई और अब हम दोनों के बीच में बोलचाल बंद है। मैं उसको लाख मनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो नहीं मान रही। तो दोस्तों, इस तरह के आजकल मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं या फिर ये कहूँ कि मेरे पास बहुत सारी कॉल आती हैं कि मैडम कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं उसको मना सकूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। वो नहीं मान रही या वो नहीं मान रहा। इस तरह के मेरे पास जो भी कॉल आती हैं, तो उन लोगों का पहले जैसा रिश्ता करवाने के लिए मैं उनको जो उपाय बताती हूँ वही उपाय आज मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही सटीक उपाय है, एकदम रामबाण की तरह काम करता है। और इस उपाय के करते ही जिन भी बच्चों के प्रेम विवाह में दिक्कतें आ रही हैं या जो भी उनका पार्टनर है वो नहीं मान रहा, तो इस उपाय के करते ही वो तुरंत मान जाएगा और पहले जैसा ही उनके बीच प्रेम और वार्तालाप शुरू हो जाएगी। प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण हो जाएगा। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सुमन कौशिक और मैं जो भी उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय मेरे क्लाइंट के द्वारा किए गए उपाय होते हैं। ये मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ और जो भी मैं उपाय बताती हूँ उनका 100% परिणाम मिलता है। बहुत ही जल्दी असर दिखाते हैं वो उपाय। वही उपाय मैं आपके आगे लाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि आप लोग उपाय तो कर लेते हैं, किसी भी वीडियो में देखकर आप उपाय कर लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो उपाय आप बिना कुंडली दिखाए हुए करते हैं वो उपाय बैकफायर भी कर सकते हैं। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि उपाय जो आपने किया, आपने तो एक साधारण सा उपाय समझ के कर लिया, लेकिन वो उपाय आपके ऊपर बैकफायर कर गया। कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज आने लगे। तो इस तरह की समस्याएं भी आपके साथ हो सकती हैं और हमारे पास इस तरह की बहुत सारी कॉल भी आती हैं और हम उनकी कुंडली देखकर उनको उपाय बताते हैं या फिर उनको हम बोलते हैं कि आप इस उपाय को मत करिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप उपाय करने से थोड़ा बचें। पहले अपनी कुंडली देखें। मैं आपको जो भी उपाय बताती हूँ वो उपाय के साथ साथ मैं आपको आपकी कुंडली में ये भी बताती हूँ कि आपके ग्रह इस जगह और इस हाउस में या इस भाव में बैठे हों, तब आप इस उपाय को करें। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो उपाय बता रही हूँ ये अपने पार्टनर को मनाने के लिए है। प्रेमिका और प्रेमी के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं या हस्बैंड या वाइफ के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर आप किसी लड़का या लड़की को पसंद करते हो और उसको इस चीज़ का पता भी नहीं है और आप उससे शादी करना चाहते हो, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। उस लड़के का नाम या उस लड़की का नाम लेकर इस उपाय को आप कर सकते हो, तो उससे भी आपका 100% विवाह होगा। ये मेरा आपसे वादा है। ये बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय के लिए आपको किसी प्रकार की कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है और ये उपाय मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि बैकफायर भी नहीं करेगा। ये बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही अचूक उपाय है। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे, ये उपाय अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है और साथ ही साथ इस जानकारी को भी किसी जरूरतमंद के साथ अवश्य ही शेयर कर दीजिए। आपका किया गया एक शेयर किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकता है, उसके जीवन में खुशियाँ ला सकता है, जिससे कि आप भी पुण्य फल के भागीदार बनते हैं। दोस्तों, लव मैरिज आजकल एक ट्रेंड बन गया है। आजकल के समय में देखें तो लव मैरिज करना एक आम बात हो रखी है और बहुत कम ही ये देखने में मिलता है कि माँ बाप बच्चों के फैसलों के शामिल ना हो। माँ बाप भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हर हाल में खुश रहें, उनके चेहरे की मुस्कान यूं ही बरकरार रखे जैसे कि हमने उनको रखा है। हमने उनको बड़े नाजों से पाला है, तो उसी तरह से हमारे बच्चे भी खुश रहें। उनके जीवन में आने वाला जीवन साथी भी उनको उसी तरह से खुश रखे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। उनके चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उनको एक अच्छे जीवन साथी की तरह उनका साथ दें। तो दोस्तों, आजकल माँ बाप को और क्या चाहिए, बस इतना ही हर किसी को चाहिए कि बच्चे हर हालत में खुश रहें। तो दोस्तों, लव मैरिज कोई बुरी बात नहीं है अगर जीवन साथी सामने वाला पार्टनर अच्छा मिल जाए। लेकिन दोस्तों, साथ में मैं ये भी बोलूँगी, उन बच्चों को कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, घर से भागकर विवाह नहीं करना चाहिए। पहले अपने माँ बाप को बताएं, अपने माँ बाप को वो लड़का दिखाएं या वो लड़की दिखाएं।
कोई भी गलत डिसीजन लेने से बचें, क्योंकि माँ बाप का जो इतने सालों का उम्र का एक्सपीरियंस होता है वो बच्चों को देखकर ही पता चल जाता है कि सामने वाला बच्चा जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो इस योग्य है या नहीं, कि आपको वो खुश रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। तो माँ बाप की मर्जी के बगैर आप भागकर प्रेम विवाह बिल्कुल ना करें। यही मेरा उन बच्चों से आग्रह रहेगा या विनती रहेगी कि कोई भी गलत कदम नहीं उठाएं। तो दोस्तों चलिए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय किस प्रकार करना है और किस दिन इस उपाय को करना है। तो दोस्तों इस उपाय को आपने शुक्रवार के दिन करना है। तो शुक्रवार के दिन आपने करना ये है, आपने 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लेना है और उसकी एक रोटी बना लेनी है। आटा गूंथकर उसकी रोटी बना लेनी है। उस रोटी को अच्छे से सेक लेना है। और अब आपने शहद लेना है, थोड़ा सा आपने शहद लेना है और शहद लेकर आपने अपनी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर जिसमें कि हम अंगूठी पहनते हैं, शादी की अंगूठी, राइट साइड के हाथ की, आपने रिंग फिंगर से उस लड़के का या उस लड़की का शहद से उस रोटी के ऊपर नाम लिख देना है। रिंग फिंगर से नाम लिखना है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, आपने कोई दूसरी उंगली यूज नहीं करनी है। और उसके बाद आपने उस रोटी को उठाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए कि मैं जिस लड़के से विवाह करती हूँ उस लड़के का नाम लेकर वो मुझसे बात नहीं कर रहा या वो मुझसे बात नहीं कर रही, मैं उसको सच्चे दिल से प्रेम करता हूँ, वो मुझसे बात करे और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, मेरी उससे विवाह हो जाए, लव मैरिज हो जाए। इस प्रकार की आप कृपा करें। हे विष्णु भगवान, हे सूर्यदेव भगवान, मेरा उससे प्रेम विवाह हो जाए, मेरी विनती को आप स्वीकार करें। और इस तरह आपने प्रार्थना करते हुए उस रोटी को उठाकर किसी गाय को खिला देनी है। और गाय आप या तो सफ़ेद रंग की हो या फिर भूरे रंग की गाय हो, काले रंग की गाय नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने विशेषकर ध्यान रखना है। और यदि आपको गाय नहीं मिले तो फिर आप इस उपाय को नहीं कर सकते। ये विशेषकर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने इस रोटी को किसी और जानवर को खिला दिया तो ये उपाय सफल नहीं होगा। ये मैं आपको फिर से बोल रही हूँ। तो दोस्तों इस उपाय के करते ही आपके जो भी जीवन साथी है वो तुरंत प्रभाव से आपसे बात करने लगेगा। और इस उपाय को यदि किसी भाई बहन में मनमुटाव है या माँ बाप के साथ किसी का मनमुटाव है या फिर बहनों में मनमुटाव है, वो सब इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करते ही उनके बीच में भी तुरंत प्रभाव से जो भी अनबन है वो दूर हो जाएंगी और उनके बीच भी प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। दोस्तों इस उपाय के करने के बाद भी यदि आपकी लव मैरिज में किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करूंगी। और यदि आप अपने बच्चे का कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे, ये उपाय अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।